नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम मणिपुर पर एक बार फिर बात करते हैं। अभी हमने पिछला वीडियो महाराष्ट्र पर बनाया था, अब हम मणिपुर पर आते हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो इस समय पूरी तरह से खतरे में है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह है। बीरेन सिंह को हटाने के लिए वहाँ पूरी तैयारी हो गई है। अब आप कहेंगे कि इस तरह का अचानक से मूव कैसे आया, वो उसके पीछे एक कारण है और वो कारण है कि 3 महिलाओं और 3 बच्चों के सब नदी में मिलने के बाद से वहाँ तूफ़ान खड़ा हो गया है। और ये तूफ़ान कोई ऐसे नहीं, बाकायदे पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। जगह जगह प्रदर्शन भयंकर तरीके से हो रहे हैं और एक मॉब जनता का बीरेन सिंह के घर पर भी पहुंचा है। वहां पर उसने चेतावनी दी है, तोड़फोड़ करी है और कहा है कि 24 घंटे में बीरेन सिंह ने और अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये सरकार को हम 1 मिनट भी नहीं झेल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो इस समय देश से बाहर चले गए हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह का भाषण देने के बाद वो विदेश चले जाते हैं महाराष्ट्र छोड़ करके। और अमित शाह कल अपनी जो महाराष्ट्र की 6-7 रैलियां थी उनको अचानक कैंसिल करके दिल्ली आ गए हैं। मामला मीडिया में तमाम तरह का कयास लगाया जा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ जो मैतई और कुकी समाज है मणिपुर में, वो अब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को 1 मिनट भी सहन करने को तैयार नहीं है। चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, आपको मालूम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही उस समय संज्ञान लिया था, लेकिन अब चूँकि जज साहब भी बदल गए हैं और अब फटकार भी लगी है कि जांच होनी चाहिए। ये 3 सब महिलाओं के 3 बच्चों के सब मिलने के बाद हालात किस तरह से हो गए हैं। अब बात आती है कि इस तरह की जब चीज़ें चलेंगी तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सरकार को जो MPP नाम की एक पार्टी थी और वो पार्टी थी संगमा, नाम उनका था पूरा, मैं बता देता हूं पढ़ करके। कॉनरोड संगमा की पार्टी के 7 विधायक थे। उन्होंने अपनी उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि अभी आप ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ तो 60 का सदन है और 60 के सदन में 31 विधायक होने चाहिए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी 32 विधायक लेके बैठी हुई है, तो उसे अभी सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन हम आपको एक नई खबर बता दें, दर्शकों को ये जानकारी होना चाहिए कि 19 विधायकों ने चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को कि बीरेन सिंह को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम सरकार गिरा देंगे। अब बात यह है कि जिस गुट ने ये चिट्ठी लिखी है वो नई पार्टी बना करके नई व्यवस्था बना सकता है, नई सारी चीज़ें सामने ला सकता है और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे हालात में सरकार, जो अमित शाह हैं, जो खुद को अपने आप को चाणक्य बताते हैं कि हम राजनीति के चाणक्य हैं, यहाँ मणिपुर में उनकी सारी चाणक्यगिरी फेल हो रही है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूँ कि जो MPP पार्टी है उसके समर्थन वापसी के बाद से हालात और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पूरे उसमें जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैतई समाज ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, कुकी समाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके पहुंचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एकदम से BJP के विरोध में जा रही हैं। और मैं देखिए एक नई बात जो बार बार आती है, उठती है, सामने आती है, वो ये है कि प्रधानमंत्री भाषण देने के बाद देश से बाहर चले जाते हैं और वो जो उनका प्रदेश है मणिपुर है, उनका खुद का भारत का मणिपुर है, वहाँ वो कदम नहीं रखते अपना। जबकि राहुल गांधी ने आज फिर बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी से अब मणिपुर नहीं सुधर रहा है, नहीं संभल रहा है। वहाँ देखिए इतने हालात ख़राब हो गए, जैसे हम अभी विदेशों की खबरें आप पढ़ते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में, जैसे आपका इजराइल हमला कर रहा है वहाँ पर, क्या नाम है इसका,
पैलेस्टाइन पर। तो इस तरह के हालात हो गए। ऐसे ही कुकी समाज और मैतेई समाज आपस में दंगा फसाद कर रहे हैं। और इसका वीडियो जो वीरेंद्र सिंह है, इसका तो एक वीडियो वायरल हुआ था बाकायदे। उसने कहा था, चूँकि ये कुकी समाज से आता है, इसने मैतेई समाज से आता है, तो इसने अपना वीडियो कहा था कि इनको मारो और जो कुछ भी करना है करो। इस तरह की पब्लिक डोमेन में इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये हालात होने की वजह से मणिपुर जो है बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। देश में जब चुनाव होते हैं तो हिंदू मुस्लिम का राग पूरी तरह से अलापा जाता है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि मणिपुर को सुधारने का काम कभी प्रधानमंत्री अपने मुंह से मणिपुर का एम तक नहीं बोलते। जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो मनमोहन सिंह से कहते थे महंगाई का एम नहीं बोलते। ऐसे ही अब हालात ये हो गए, बस जस्ट उल्टा हो गया है कि मणिपुर का एम नहीं बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज की ये ताज़ा खबर थी। हमने सोचा भाई आपको हम बताते चलें कि मणिपुर के हालात क्या हैं। जगह जगह तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम दूसरों के वीडियो दिखाने से परहेज़ करने की कोशिश करते हैं कि किसी का वीडियो हम ना दिखाएं, लेकिन पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें सामने हैं और बाकायदे ये सारी तैयारी चल रही है कि एम वीरेंद्र सिंह को कब अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाए। हो सकता है और पीछे लग जाए लोग, हमला हो जाए। हमला हुआ भी है, आसपास हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं। आगजनी हो रही है जगह जगह, सड़कों पर टायर डाल करके, वैसे लकड़ी डाल करके आग लगाई जा रही है। तो ये कर कौन रहा है, आखिर कौन करा रहा है, इसके पीछे अभी तक ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई बोलना नहीं चाहता। अमित शाह है, वो एक बार गए थे शायद 1 साल पहले, पिछले मई में, जबकि राहुल गांधी वहाँ पर 2-3 बार होकर के आ चुके हैं। और बाकायदे वो जाते हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि भाई कुकी समाज में यदि आप आ रहे हैं तो मैतेई समाज की आपकी सिक्योरिटी में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब मैतेई समाज में जाते हैं तो कुकी समाज का कहता है कि भाई आप मैतेई समाज का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए आपकी सिक्योरिटी में, तो वो इस बात को संज्ञान लेते हैं, बाकायदे उसी तरह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि जो मैतेई समाज है और कुकी समाज है, मैतेई समाज शायद नीचे घाटी में रहता है और कुकी समाज के लोग ऊपर रहते हैं, तो वो उनकी मांग ये है कि हमें अलग से स्टेट बना दिया जाए हमारा, हमें मैतेई समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की कुछ मांग है, डिमांड है। उस डिमांड पर हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई अलगाववादी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पर प्रधानमंत्री को दोनों पक्षों को बैठा करके बात करनी चाहिए। उनका जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको बुला करके दिल्ली में या खुद प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं और वहाँ पर ये सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। तो मैं यही बताने जा रहा था कि छोटी सी एक वीडियो ये मैंने बनाई है, आपने देख ली होगी। आप इसको यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।